चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी एंड जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इससे आपको क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि कौन जो है उभयलिंगी पादप नहीं है। ऑप्शन नंबर देख लेंगे। ऑप्शन ए आता है पपीता, बी है सरसों, सी है मक्का और डी है गुड़हल। यानी कि उभयलिंगी पादप इनमें से कौन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा से आता रहा है और आगे भी आएगा। तो देखिए ध्यान देंगे, पपीता जो है यह उभयलिंगी पादप नहीं है। बाकी देखिए सरसों, मक्का और गुड़हल ये तीनों जो है उभयलिंगी पादप है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पपीता। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है 2 नंबर है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। यानी कि दात्र कोशिका जो है अरक्तता प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिए सप्रभाविता। अरक्तता प्रदर्शित करता है तो सप्रभाविता, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। यानी कि जब पराग नलिका बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहा जाता है। प्रवेश जब करती है तो उसको क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो उसको हम लोग कहते हैं पोरोगेमी। यानी कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश को जो क्या कहते हैं, तो पोरोगेमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, अवयव में वर्धित प्रजनन होता है। यानी कि अवयव में जो वर्धित प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अवयव में जो वर्धित प्रजनन होता है ये आपके बुलबुल द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। यानी कि मेंडल द्वारा जो नियम दिया गया था युग्मक की शुद्धता का नियम, वो किससे आधारित है। तो वो जो है आपके एकल संकर संकरण पे आधारित है। किस पे आधारित है, तो एक संकर संकरण पे आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। यानी किसमें जो है जल माध्यम से निषेचन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शैवाल जो है, शैवाल में भी जल माध्यम से निषेचन होता है। बी देखिए बायोफाइट्स, इसमें भी जल माध्यम से निषेचन होता है। और टेरिडोफाइट्स, इन तीनों में जल माध्यम से निषेचन होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा इन सभी का, यानी कि तीनों में जो है जल माध्यम से निषेचन होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। यानी कि वायु द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है वो कौन से है, तो वो है देखिए इओलिन। यानी कि इओलिन होती है। यानी कि वायु द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है वो कौन होती है, तो इओलिन होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा गुरु बीजाणु। यानी कि गुरु बीजाणु जो है ये आपके गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, निषेचन की खोज किसने की। यानी कि निषेचन की जो खोज है वो किसने की थी, तो वो आपके किए थे किसने, स्ट्रासबर्गर ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्ट्रासबर्गर जो है इन्होंने निषेचन की खोज की थी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। यानी कि पुष्पीय पौधों में जो नर युग्मक का निर्माण होता है वो किसके विभाजन से होता है, तो वो होता है आपके जनन कोशिका से। यानी कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण जो होता है आपके जनन कोशिका से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है, तो यह एक मेंडेलियन व्याधि है। ऑप्शन नंबर ए मेंडेलियन व्याधि है।
ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, नींद में से किस में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन जो है वो किस में होता है? तो देखिए, बाह्य निषेचन जो है आपके मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, यानी कि घोंघे द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मेलकोफिली, यानी कि घोंघे द्वारा जो परागण होता है उसको मेलकोफिली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या है? तो वह जो है वह एक गुणसूत्रीय व्याधि है। क्या है? तो गुणसूत्रीय व्याधि है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? यानी कि जो निषेचन शरीर के बाहर होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इन विट्रो। बाहर होने वालों को क्या कहते हैं? इन विट्रो। और जब निषेचन शरीर के अंदर होती है तो उसको कहा जाता है इन वीवो। तो बाहर पूछ रहा है तो बाहर होता है इन विट्रो। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? यानी कि पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन होती है उसमें कौन सा अंग जो है वो भाग लेता है? तो वो भाग होता है फूल, यानी कि पुष्पी पादपों में भाग लेने वाला जो अंग है वो फूल होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 17 नंबर, मेंडल ने कार्य किया। मेंडल जो है वह कार्य किए थे, किस पे कार्य किए थे? तो मेंडल जो है इन्होंने उत्थान मट्टर पर काम किए थे। उद्यान मत्थर पर जो है उन्होंने काम करा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष जो होता है उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भ्रूणपोष जो होता है उसमें 3n कितने होते हैं? तो 3n क्रोमोजोम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी जो है कौन सा जंतु नहीं है? तो देखिए, जोंक जो है यह उभयलिंगी है, केंचुआ भी उभयलिंगी है, फीता कृमि भी उभयलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है ये उभयलिंगी नहीं है। और आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी कौन नहीं है? तो घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? यानी कि किस जनन परत से जो है रक्त और परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो है किस परत द्वारा होता है? तो ये होता है मीजोडर्म। ये मीजोडर्म में जो है एक जनन परत है। जनन परत से जो है रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो जनन परत कौन है? तो मीजोडर्म। मीजोडर्म ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में एओओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? यानी कि मनुष्य में जो एबीओ है, एबीओ जो रक्त समूह होता है वो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, ये क्या क्या दर्शाता है? तो देखिए, अपूर्ण प्रभाविता नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी है बहुअलील, और सी है सप्रभाविता। यानी कि इन दोनों को, मनुष्य में जो एबीओ रक्त समूह होता है ये दोनों को दर्शाता है। कौन कौन? तो बहुअलील यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और सप्रभाविता ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों को दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किसमें होता है? तो ये जो होता है आपके किसमें होता है? तो मीजोडर्म से होता है। यानी कि जनन अंग विकसित होते हैं तो भ्रूणीय मीजोडर्म से विकसित होते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
23 नंबर क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। यानी कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जो जीन हैं और उनकी जो भिन्न अभिव्यक्ति हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं बहुअलील कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? यानी कि एक प्रारूपी जो पुष्प होता है उसमें कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो उसमें होते हैं 4। कितने पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 पुष्प पत्र होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। यानी कि स्तनधारियों में जो वृषण उदर गुहा के बाहर जो वृषण कोष पाए जाते हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्राणु जनन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके शुक्राणुओं की सतह पर। कहाँ पे? तो शुक्राणुओं की सतह पे पाए जाते हैं क्या? तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु जिसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। यानी शुक्राणु जिसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है वो क्या है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्रोसोम से स्राव। एक्रोसोम से स्राव आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो वो है आपके, देखिए, गुणसूत्र 1 एवं Y, ये दोनों जो हैं ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ध्यान से, ये जो है ये मानव गुणसूत्र हैं और ये सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र 1 और Y, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित संरचना है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, युग्मनज क्या होते हैं? तो ये द्विगुणित संरचना होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। यानी कि भ्रूण की जो 16 कोशिकीय अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मरुल्ला। मरुल्ला जो है कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भ्रूण की जो 16 कोशिकीय अवस्था होती है उसको मरुल्ला कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 30 जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको आप लोग देख सकें, याद कर सकें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।